सर्वाइकल एक ऐसा जॉइंट है जो हमेशा नेगलेक्ट रहता है। सर्वाइकल एक रीजन होता है, यानी हमारी स्पाइन का एक छोटा सा पार्ट होता है। आपके बॉडी के बैलेंस के लिए भी इसकी बहुत ज़रूरत है। सर्वाइकल पेन पहले होता था कि हम ओल्ड एज ग्रुप में देखते थे कि स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है या कोई ऐसी चीज़ हो रही है। कंप्यूटर वर्क इतना हो गया है कि यंग जनरेशन और इवन बच्चे भी सर्वाइकल पेन से पीड़ित हैं। सर्वाइकल में जो ट्रीटमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है वो मसल्स के अंदर एक गांठों की तरह से बन जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपा मेहता एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल की। जी हाँ, सर्वाइकल एक लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ डिजीज़ भी कह सकते हैं। हम लोग बहुत देर तक जब एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं या बहुत देर तक कंप्यूटर पे काम करते हैं या अपनी गर्दन को बहुत देर तक एक ही जगह पे बिल्कुल स्टेबल रखते हैं तो हमें कई दफ़ा सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने लगती है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम कई बार हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी या विटामिन डी की कमी से भी हो जाता है। लेकिन सर्वाइकल की जो तकलीफ़ है इसको हम काफ़ी हद तक एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान है फिजियोथेरेपी का। फिजियोथेरेपिस्ट है, आप मिलिए और अपनी एक्सरसाइज को जानिए। और अगर आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट की जाने की या वहाँ तक पहुँचने की कोई दिक्कत है तो हम आपको आज मिलवाएंगे डॉक्टर निशांत से, जो कि एक माने हुए फिजियोथेरेपिस्ट हैं। वो आपको बताएंगे कि सर्वाइकल में किस तरह की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए जिससे आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए या काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशांत, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपी एट प्राइमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है सर्वाइकल। सर्वाइकल एक रीजन होता है, यानी हमारी स्पाइन का एक छोटा सा पार्ट होता है और अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो वो हमारे को हेडेक भी दे सकती है, हमारे हाथों में दर्द जा सकता है और भी बहुत सारी परेशानी दे सकती है। सर्वाइकल पेन पहले होता था कि हम ओल्ड एज ग्रुप में देखते थे कि स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है या कोई ऐसी चीज़ हो रही है, बट आज के टाइम में ऑनलाइन स्टडीज़, कंप्यूटर वर्क इतना हो गया है कि यंग जनरेशन और इवन बच्चे भी सर्वाइकल पेन से पीड़ित हैं। तो जो मेजर रीजन है सर्वाइकल पेन का, जो हम अब यंग एज के लिए जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है आपका पोस्चर। किस तरीके से आप बैठते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे लेटते हैं, सारी की सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जब भी आप लेटें, अगर आप सीधे लेट रहे हैं तो आपको बहुत ही पतले तकिए की ज़रूरत है, जिससे आपकी जो नेक ऑफ द नेक और बेड के बीच का जो गैप है वो स्मॉल गैप फिलअप हो सके। और जब आप साइड में लेट रहे हैं तो अब आपको एक मोटे तकिए की ज़रूरत है जो कान से लेकर कंधे तक का गैप फिलअप कर सके। और अगर आप उससे कंफर्टेबल नहीं हैं तो एक नॉर्मल पिलो लेके उसको 45 डिग्री आप यहाँ पर रख सकते हैं और आप फिर साइड में लेट सकते हैं, जिससे आपकी नेक पर स्ट्रेस ना आए। लेट के टीवी, किताब, फ़ोन, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। जब भी आप कंप्यूटर के सामने काम करें तो आपका जो आई लेवल है वो टॉप ऑफ द स्क्रीन के इक्वल रहे। नहीं तो आप सिस्टम को रेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजर विद प्रॉपर बैकरेस्ट आर्म प्लेसमेंट, फुट प्लेस ऑन द ग्राउंड। अगर आप लैपटॉप और नोटबुक्स पे ज़्यादा काम करते हैं तो आपको माउस और कीबोर्ड की अटैचमेंट बहुत ज़रूरत पड़ेगी अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो क्योंकि आप इस 15 मिनट के अंदर मेल चेक करना या कुछ देखना तो वो आप लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, मगर अगर आपको ज़्यादा देर बैठना है तो माउस और कीबोर्ड की अटैचमेंट रखिए और लैपटॉप को रेज कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ रेजर। सर्वाइकल सिर्फ एक रीजन नहीं है, आपके बॉडी के बैलेंस के लिए भी इसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपकी सर्वाइकल मसल्स वीक हैं और इसके अंदर इश्यूज़ आ रहा है, इम्बैलेंस आ रहे हैं, मसल टाइटनेस हो रही है, तो ये आपको चक्कर, हेडेक, वर्टिगो, बहुत सारे सर्वाइकोजेनिक हेडेक, ऐसी कई सारी कंडीशंस हैं जो सिर्फ सर्वाइकल रीजन से ही जुड़ी हुई हैं। गलत तरीके से लेटने से आपकी डिस्क में भी प्रेशर पड़ सकता है, जो आपके हाथ में बर्निंग सेंसेशन, जलन, सुनपन, ये सब चीज़ें दे सकती है। इसके लिए बेसिक एक्सरसाइज अगर आप करें तो मसल्स को आप रिलैक्स रख सकते हैं। साथ में उन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए जो आपकी नेक पर स्ट्रेस डाल रहे हैं। वैसे तो नेक आइसोमेट्रिक्स कुछ एक्सरसाइज हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें नेक को सामने हाथ रख के और हाथ से और नेक से आगे की तरफ प्रेशर लगाना।
साइड्स में इस तरह से प्रेशर लगाना। फिर दूसरी तरफ, और फिर इस तरह से पीछे की तरफ। मगर ध्यान रखिए, अगर आपको सर दर्द या चक्कर आ रहे हैं तो आप फ्रंट में प्रेशर ना लगाएं। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके चक्कर बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी जो सब ऑसिपिटल एक्सटेंसर यानी नेक के पीछे की मसल्स हैं, अगर वो इन्फ्लेम्ड हैं और अगर आप ओवर स्ट्रेस देते हैं तो वो आपका दर्द बढ़ा सकती है। साथ में हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाना, और धीरे धीरे नीचे लेकर आना। और इसी तरह से साइड से हाथों को उठा के और धीरे धीरे नीचे लेकर आना। धीरे से जाना और धीरे से आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्पीड से हाथों को ऊपर नीचे करते हैं तो हम वो इफ़ेक्ट नहीं ले पाएंगे जो हम चाह रहे हैं। सर्वाइकल में जो ट्रीटमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है वो मसल्स के अंदर एक गांठों की तरह से बन जाती है, और उन गांठों की जो, क्योंकि हम ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करना या हम किसी हैवी वेट को लिफ्ट करना, तो हमारी जो मसल्स हैं वो नॉर्मल स्मूथ फाइबर्स की तरह से नहीं रह पाती, वो टाइट हो जाती हैं। फिजियोथेरेपी में हम उन टाइट मसल्स को पहले असेसमेंट करते हैं, फिर डायग्नोस करने के बाद फिर हम उसको रिलीज़ करते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो हम मॉइस्ट हीट यूज़ करते हैं ताकि मसल थोड़ी रिलैक्स हो जाए, उसके बाद हम उसे रिलीज़ कर सकें। अल्ट्रासोनिक, टेंस, लेज़र, IFT एक्सरसाइजेस और उसके साथ साथ स्ट्रेचिंग, ये सारी चीज़ें हैं जो हम नेक की मसल्स को ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वाइकल एक ऐसा जॉइंट है जो हमेशा नेगलेक्ट रहता है। अगर आप किसी जिम में भी जाते हैं तो आप अपनी बाइसेप्स के लिए, ट्राइसेप्स के लिए, शोल्डर्स के लिए, बैक के लिए, थाइस के लिए, सबके लिए एक्सरसाइज करते हैं, मगर जनरली मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि सर्वाइकल एक थोड़ा सा नेगलेक्टेड एरिया रह जाता है और सबसे ज़रूरी पार्ट है हमारी पूरी बॉडी के बैलेंस के लिए। तो मैं मानता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड हैं, कुछ हैवी लिफ्टिंग है, या आपको थोड़ा सा भी बेटर तरीके से रहना चाह रहे हैं कि आगे के इश्यूज़ ना आए, तो अगर आप हमेशा करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ना सिर्फ ऑफिस में बैठ के, जब भी आप स्ट्रेस से उठने, अगर आप इनको एक्सरसाइज को थोड़ा सा हाथों को आगे की तरफ चलाना, पीछे की तरफ चलाना, नेक की हल्की सी मूवमेंट करनी, थोड़ा सा आइसोमेट्रिक्स करना, ये आपके स्ट्रेस को भी कम कर देते हैं। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज करते रहिए, अपने पोस्चर का प्रॉपर ध्यान रखिए और आपको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई हैं, आप इनका ख्याल रखेंगे तो आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करने के साथ साथ अपने आप को बेटर कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको हेल्थ संबंधी और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमसे डिस्कस करना चाहें, या फिर हमसे कुछ भी आपको करनी है, तो आप फोकस हेल्थ चैनल के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जो अपने इश्यूज़ हैं, वो हमसे शेयर कर सकते हैं फोकस हेल्थ टीवी के थ्रू। और इसके अलावा कोई भी चीज़ हो तो विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल दोस थिंग्स। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, जिस तरीके से आपको डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसी बहुत मामूली एक्सरसाइज बताई जो आप डेली रूटीन की एक्सरसाइज घर में भी कर सकती हैं, या अपनी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है तो करवा सकते हैं, और इससे आपको बहुत आराम मिलेगा और आप इससे डेली रूटीन के काम आसानी से करने में सक्षम रहेंगे, आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आप डेली रूटीन में अपनी छोटी मोटी एक्सरसाइज को शामिल करें तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं भी करना पड़ेगा। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।